सुकन्या आदि कन्या है नाम। च्यवन मुनि द्वारा सुकन्या का उद्धार हुआ। च्यवन मुनि द्वारा, ये वृद्ध च्यवन मुनि साथ है, उसका विवाह हुआ। अश्विनी कुमारों की कृपा से च्यवन मुनि की युवावस्था प्राप्त हो गई और दोनों आंखें वापस मिल गई, इसलिए उसका नाम सुकन्या भी कहते हैं। बाद में युवानश्व राजा, और युवानश्व राजा संतान की प्राप्ति के लिए जंगल में यज्ञ कर रहे, संतान की कामना। जंगल में यज्ञ हुआ तो 5 दिन का यज्ञ। रात को युवानश्व राजा को प्यास लगी और प्यास बुझाने के लिए वो यज्ञशाला में आए। जल हुआ था एक कलश में, वो जल युवानश्व राजा पी गया। सुबह को जब संत आए, पंडित जन आए, बताया इसमें जल था, वो कहां? राजा ने सुनाया, मुझको रात को प्यास लगी थी, मैं यज्ञशाला में आया तो इस कलश में जल था, वो मैंने ग्रहण कर लिया। गुस्से में आ गए ऋषि, पंडित जी गुस्से में आ गए। ये जल पूजा का जल था और ये जल आपकी पत्नी को पिलाना था और उससे तो आपकी संतान होनी थी। और राजा ने गुस्से में जल पी लिया। संत ने एक तलवार लेकर उसकी कोख चिरी और कुक्ष में से एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम है मत माधावती इति मानधाता। जो मानधाता है वो कोख में से प्रकट हुआ। जो नवखंड किया है इस पृथ्वी का, 9 भाग में बेची है, वो राजा मानधाता। ये कथा जब हम सुनाते हैं तब आपको लगता है ऐसा थोड़ा होता है, पुरुष के पेट में से थोड़ा बालक जन्म होता है। छह महीने पहले समाचार सुना था, ब्राजील में एक युवक ने 2 बालक का जन्म दिया था। सही घटना बनी है ब्राजील में। 2 बालक का जन्म दिया है पुरुष ने। तब यह घटना सच्ची होती है। आपको कथा सुनते हो तो आपको लगता है कि ये तो सब महाराज जी चलाते हैं। नहीं हुआ है। मत माधावती इति मानधाता। मानधाता नामक राजा 9 खंड पृथ्वी के जो बनाए, जो हम खंड में रहते हो उस खंड का नाम क्या है? क्या नाम है? पता है किसको? हम जो खंड में रहते हैं उस खंड का नाम क्या है? भरतखंड। हाँ, आपने कथा बहुत सुनी है, इसका फायदा होना ही चाहिए। भरतखंड, भारतवर्षे भरतखंडे जम्बू द्वीपे। जम्बू द्वीपे तो एवा खंड। मानधाता रामक राजा, अम्बरीश राजा, इसने एकादशी की और 24 एकादशी दुर्वासा ऋषि द्वादशी के दिन आए, उसको भोजन करने का न्योता दिया दुर्वासा ऋषि।
बहुत मीठी लगती है हिंदी भाषा, नहीं लगती? बहुत मीठी। हिंदी बहुत पसंद है हमको। क्योंकि क्यों पसंद है हमको खबर पता है? हिंदी में हम तुकारो ना दे सकिए, इसलिए पसंद है। आपको पधारिए, आइए, मानवाचक शब्द जो निकलते हैं वो हिंदी में ही निकलते हैं, इसलिए हिंदी प्यारी भाषा है। दुर्वासा मुनि को न्योता दिया कि आज हम साथ में प्रसाद ले, भोजन करें। आए नहीं, दोपहर होनी चाहिए, मध्याह्न काल हुआ तो भी नहीं आए। अम्बरीश राजा ने सोचा एकादशी का फल जाएगा, इसलिए अम्बरीश राजा ने तुलसी पत्र और जल लेके एकादशी का पारणा छोड़ा। दुर्वासा मुनि आए, देखा तो अम्बरीश राजा ने हमसे आने के पहले ही भोजन कर लिया होगा। पता कुछ लगाया नहीं, जटा पछाड़ कर उसमें से कृत्या को उत्पन्न किया और कृत्या अम्बरीश राजा को मारने आई। तब भगवान का सुदर्शन चक्र आया। ये सुदर्शन चक्र ने कृत्या का नाश किया। दुर्वासा मुनि के पीछे दौड़ने लगा। अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र इव द्विज, अहम भक्त पराधीन। भगवान ने बोला ये सुदर्शन चक्र हमारे से शांत नहीं होगा। क्यों? हम भक्त के अधीन है। जब भक्त बोलते हैं तब जाते हैं, भक्त बोलते हैं तब उसके पास खाना खाते हैं, भक्त बोलते हैं तब उसके पास नाच भी लाते हैं। वो नाच भी ले, वो बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कहां पर जाना है? दुर्वासा मुनि अम्बरीश राजा पर आया, अम्बरीश राजा की क्षमा मांगी, तब सुदर्शन चक्र शांत हो गया। तो एकादशी है, तो एकादशी का यही फल है। दुर्वासा मुनि की रक्षा, अम्बरीश राजा की रक्षा एकादशी ने की। एकादशी जो है ना, एकादशी तो क्या है? तिथि है कि कोई अवतार है कि कोई स्त्री शक्ति है? क्या है एकादशी? क्या है? तिथि वो तो है, वो तो बराबर है कि तिथि है एकादशी, लेकिन वास्तव में क्या है एकादशी? एकादशी भगवान की दासी, उसने भक्ति की थी और भगवान ने आशीष दिया कि जब कोई एकादशी के दिन उपवास रखेगा, एकादशी के दिन भजन करेगा, एकादशी के दिन गीता का पाठ करेगा, एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करेगा, वो मेरे शरण में आएगा, वो एकादशी को आशीर्वाद। जगन्नाथ जी ने तो वो आशीर्वाद दिया है कि एकादशी के दिन जगन्नाथ में जाकर जब कोई खाना खाएगा तब मैं उनको डबल आशीर्वाद।